सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी साथियों के मैसेज और फ़ोन इस पीरियड में आए हैं कि आज की डेट जो लगा था पिनिक पानी मोहंती और सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में कोई अपडेट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी आशाएं हमारे कार्यकर्ताओं को इस संबंध में हैं कि पोर्टल से कुछ जो दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं वो किस प्रकार से होंगे और आगे की रणनीति क्या होगी और आगे किस प्रकार से हम लोगों का भुगतान होगा। इस संबंध में ये कहना है कि आज लगभग जो कोर्ट का सुनवाई था वो ज़्यादा देर नहीं चला है और कुछ खास डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरसीएस को निर्देश दिए हैं कि वो 18 तारीख को फिर से उपस्थित हो, जिसकी सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है, क्योंकि सुनने में आया है कि 5,000 करोड़ रुपए और मांगने का डिमांड था, लेकिन उसको माना नहीं गया है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा डाटा जो डिमांड का है वो मांगा गया है और ऐसा भी हो सकता है 18 तारीख को जब वो डाटा प्रेषित करे तो जितना भी बैलेंस है वो पूरा का पूरा अमाउंट भी जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़्यादा तो कुछ टिप्पणियां नहीं किया है और न ही किसी के बारे में सुना है, तो जब अगली बार सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में सुनवाई करेगा तो सहारा के पक्ष को भी जरूर सुनेगा, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो लगभग 2 साल के पीरियड में हुआ है और जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी संज्ञान जरूर लेगा कि 1,08,000 से अधिक लोगों का भुगतान पेंडिंग है। इस प्रकार से बहुत ही धीमी रफ्तार से अगर ये कार्रवाई पेमेंट का चलेगा तो आप कितने दिन में भुगतान कर पाएंगे, इस प्रकार की टिप्पणियां के बारे में सुना गया है। क्योंकि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की शेयरिंग में शामिल होने वाले थे, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी, क्योंकि वो बहुत ही कम पीरियड के लिए चला है, हमने जब सारी कोर्ट रूम को जब चेक किया तो कहीं पर भी उस संबंध में कोई जानकारी हमको नहीं मिला, क्योंकि 5-10 मिनट के अंदर ये सारा टिप्पणियां होके मामला समाप्त कर दिया गया और अग्रिम जो डेट है वो 18/8 यानी कि केवल 7 दिन के बाद इस संबंध में सुनवाई होगी और पूरी तैयारी के साथ होगी। साथियों, मुद्दा आपके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सहारा से भी मामला ही सबसे बड़ा मुद्दा है और सहारा से भी मामले को लेकर जब कोई डिसीजन, जब कोई आदेश आएगा तभी आपको बेहतर राहत मिलेगा। आपका जो भुगतान का जो प्रक्रिया है, अगर सहारा परिवार के माध्यम से अगर होता है तभी आपको राहत मिलने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना ही नहीं, पूरा तय है कि तभी राहत मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को शायद भली भांति अब समझ चुका है कि पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान का प्रक्रिया है वो अगले 20 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ खास दिशा निर्देश या कुछ खास बातचीत करने के लिए ही 18 तारीख को सभी पक्षों को बुलाया गया है। हम ऊपर वाले से जरूर दुआ करेंगे कि 18 तारीख को जब हियरिंग हो तो एक ठोस नतीजा हमारे निवेशकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए दिया जाए, जिससे उनका रोजगार भी बना रहे
और हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान भी उनके दरवाजे पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार का अगर कोई व्यवस्था होता है तो शायद इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। सहारा और सेबी मामले को लेकर भी इस संबंध में अभी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सहारा सेबी का जो मामला मध्यस्थता के मामले में जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको सुनने के बाद में ही इधर आपको कुछ और दिशा निर्देश देखने को सुनने को मिले। तो ये तय हो रहा है कि धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके एक जगह पर आकर इकट्ठा होता जा रहा है और जब उस समस्याओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास इस संबंध में बात किया जाएगा तो कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर निकलेगा जहां से हमारे करोड़ों लोगों को राहत मिल सके। हम अपने तरफ से भरकस कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की साइड से आए आपके पास अविलंब पहुंचाया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सूचनाओं को आने में भी देर लगता है, खोजने में भी देर लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि पता नहीं आज हुआ कि नहीं हुआ, मगर बहुत सोचने समझने के बाद ही हम लोग आपके बीच में अपनी बातों को लेकर आते हैं। सभी मेरे कर्तव्योगी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की तमाम तरीके की बातें मार्केट में या सोशल मीडिया पर जब आधी अधूरी बातों को लेकर कोई बात होती है तो तमाम कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपका ये दायित्व बनता है कि जो भी सूचना हो उसको जांचें परखें, तभी आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। साथियों, ये बात आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य हैं कि हम झूठी बातों को, झूठी चीज़ों को इधर उधर फॉरवर्ड ना करें और भली बात समझने के बाद में ही अपनी बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक या निवेशकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करें। आपके लिए हम लोग इस प्रकार की न्यूज लेके आते हैं, इस प्रकार का खबर लेके आते हैं। और मैं अपने साथियों से भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी खबर आपको हमारे माध्यम से मिलता है वो अपने निवेशकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस प्रकार की खबर पहुंच सके। अब 18 तारीख का वेट करते हैं और 18 तारीख के बाद शाम के टाइम पर जो भी सूचना होगा हम आपके बीच में जरूर लेके आएंगे। और इस बीच में कोई और खबर अगर आती है तो उसको लेकर भी जरूर आएंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जितनी भी सूचनाएं आपके पास हम लोग पहुंचा सकते हैं उसका एक सशक्त माध्यम यथार्थ है। और अगर आपने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। उद्देश्य पवित्र है तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। सारण्य परिवार की ओर से जो भी सूचनाएं हम लोगों के पास पहुंचती हैं वो सूचनाओं को भी हम लोग आपके पास तक पहुंचाने का काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद आज के छोटे से अपडेट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक इस सूचना को जरूर पहुंचाएंगे कि आज का जो हियरिंग था वो छोटे से पीरियड का था। काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं सीआरसीएस को और हो सकता है कि 18 तारीख को उसका परिणाम आ जाए। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। जय हिंद।